हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। लामा फेरा हीलिंग टेक्निक के पीछे साइंस क्या है वो जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हीलिंग टेक्निक है बट क्या साइंटिफिक है या नहीं है। सो वो जाने बिना उसका यूज कैसे करोगे। तो बहुत सारे लोगों को आज चाहिए कि एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, साइंस क्या है वो चीजें चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम वही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि लामा फेरा हीलिंग के पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है इसके पीछे का साइंस। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, आगे शेयर किया जा रहा है। वेलकम बैक एवरीवन। तो लामा फेरा का सबसे बड़ा एक साइंस हम देखें तो वो तो ये है कि ये भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। भगवान बुद्ध के बारे में सब लोगों को इतना तो पता है। अगर हम देखें उनके जीवन को तो उन्होंने ह्यूमन लाइफ को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखने के लिए बताया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है तो उसको आप मान लो। आप खुद उसका अनुभव करो और उसके बाद आप जज करो कि क्या ये आपके लिए सही है या गलत है। तो ये सबसे बड़ा साइंस है, ये सबसे बड़ा साइंटिफिक एविडेंस है। और दूसरा अगर हमें देखना है तो अगर जिन लोगों को भी अगर विपश्यना साधना की हुई है, एक बार भी आप लोग गए हुए हो तो उसके अंदर भी ये चीज का एक डिस्कशन है कि जब भी आप कुछ भी करते हो, लाइक गुस्सा करते हो, तो आपके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अंदर जाते हो, तो पता चलता है कि आपकी धड़कनें बढ़ती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, शरीर के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव केमिकल्स जन्म लेने लगते हैं। वो इसलिए है क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। बट ड्यूरिंग दैट विपश्यना यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप गुस्सा करते हो तब क्या होता है, डरते हो तब क्या होता है, अगर आप करुणा से भरे हुए हो तब क्या होता है। तो ये शरीर जो है, इसके अंदर की बीमारियां है, ये आती है इस जरिए से। तो लामा फेरा या तो कोई भी जो प्रक्रिया है भगवान बुद्ध ने दी है वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन एनर्जीज, इसके अंदर जब भी डिस्टरबेंस आता है तभी प्रॉब्लम आता है। तो बॉडी की बात हमने कर ली, सेंसेशन की बात कर ली, अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जीज के बारे में, ऑरा के बारे में कभी फिर डिस्कशन करूंगा, डिटेल के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि ऑरा को लेकर के तो सब गलत बिलीव्स ही है सबको। ऑरा का रियल साइंस आई डोंट थिंक कि कोई जान पाया है, क्योंकि जितने भी लोगों को देखा वो शायद थोड़ा सा इल्यूजन से भरे हुए ही आंसर्स है लोगों को। ऑरा ऐसा नहीं होता जैसा आप लोग मान रहे हो। ऑरा इज समथिंग डिफरेंट थिंग। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा ऑरा बुरा ऑरा होता है, ये भी चीजें नहीं होती है। सो इट्स नॉट लाइक दैट, ये सारे मिथ्स है। ऑरा जो होता है वो बनता कैसे है वो समझो, कि ऊपर से जो एनर्जीज आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जीज। ये ऊपर से यानी कि कॉस्मोस में से। नीचे से जो एनर्जीज आती है यानी कि धरती में से, उसको बोलते हैं टेलरिक यानी कि मैग्नेटिक। तो वो जितने भी एनर्जीज है, फ्रीक्वेंसीज है, उसको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स है। फ्रीक्वेंसीज के ऊपर होती है ये एनर्जीज। तो एनर्जीज बहुत सारी होती है, एक टाइप की नहीं होती है। अगर आप पैसे को देख रहे हो तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, रिश्ते को देख रहे हो तो एक फ्रीक्वेंसी है, हेल्थ की फ्रीक्वेंसी है, हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर ब्लैक मैजिक है तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहला तो बात ये समझ लो कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आया है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं उस फ्रीक्वेंसी से अट्यून हुए हो, कनेक्ट हुए हो, तभी वो एंटर हुआ है। तो ये लामा फेरा जो है वो काम किस चीज के ऊपर करता है, कि आपकी ऑरा के ऊपर काम करता है। तो ऑरा को सबसे पहले तो क्लीन करता है, उसका जो भी डर्ट है, डस्ट है वहां पर जमा हुआ है। अब ये ऐसा नहीं है कि एक सेशन में हो जाता है, इसका प्रोसेस मैंने किसी वीडियो में आगे बताया हुआ है, वो देख लेना। सो डिस्टेंस हीलिंग वाले वीडियो के अंदर। तो अभी इसके ऊपर एक तो काम होता है, ऑरा के अंदर काम होता है। जो लोगों को ऐसा हो गया कि बीमारी आ गई, प्रॉब्लम आ गया, तो तुरंत डायरेक्टली वो काम नहीं करेगा फिजिकल लेवल पर। इट मे टेक टाइम, बट अभी आप करना चालू करोगे तो इट विल गिव इम्पैक्ट इन फ्यूचर। तो ये इसका साइंस है। ये साइंस क्या करता है कि
सबसे पहले आपके ऑरा के यानी कि एनर्जी के ऊपर काम करता है। ऑरा और एनर्जी जब क्लियर होती है तो आपके जो पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स जिससे हम बने हुए हैं, तो वो बैलेंसिंग में आते हैं। हर एक चीज समझो कि जो है ना, बैलेंसिंग का खेल है। कोई भी चीज ज्यादा बढ़ी हुई या घटी हुई नहीं चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो ये बैलेंसिंग का काम करता है। उसके बाद जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और अगर आयुर्वेद में हम देखें तो उसको वात, पित्त और कफ बोलते हैं, उसको बैलेंस करता है। यानी कि कोई भी आपके लाइफ में बीमारी आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाला है, वो 3 गुण या तो पंच तत्वों का इम्बैलेंस होने की वजह से, और ऑरा जो है वो डैमेज होने की वजह से, डाउन होने की वजह से, नेगेटिविटीज की वजह से पॉल्यूटेड होता है, तब आता है। जो दिस इज अ साइंस कि प्रॉब्लम आने का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है। तो उसको हीलिंग भी लामा फिरा इसी तरीके से करता है। सो व्हाट विल हैपन, जो साइंस है लामा फिरा का, ये सबसे बड़ा वो समझो कि लामा फिरा को अगर समझना है आप लोगों को अच्छे तरीके से, तो आपको सबसे पहले तो भगवान बुद्ध का जो जीवन था, उनका जो टीचिंग था, वो समझना पड़ेगा। वो समझे बिना फिर आप लोग काम करने लगे, लामा फिरा का टेक्निक सीख लिया, टेक्निक पे काम कर लिया, और फिर बोलोगे कि रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो वो नहीं मिलेगा। आपको वो फंक्शनिंग समझना पड़ेगा। अगर आप आईफोन लेकर के आए हो तो वो ले लेने से कुछ नहीं होगा, उसका फंक्शनिंग समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करता है। और उसको समझने के लिए उसका जो पास्ट है वो सब चीजें भी आपको देखना पड़ेगा। सो फॉर दैट आई रिकमेंड कि एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टीचिंग एंड लाइफ ऑफ बुद्धा। सो भगवान बुद्ध की लाइफस्टाइल और उनके विचारों को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज ऐसे क्यों कही गई थी, और ये हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। वो एटलीस्ट आप समझ पाओगे इन चीजों को। सही मायनों में आपको मुक्ति चाहिए कोई भी चीजों से, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स फाइनेंस के भी हो सकते हैं, हेल्थ के भी हो सकते हैं, रिश्तों के भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, या तो ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीजें हुई है, और वो क्यों हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको एंट्री गेट दिया हुआ है ओपन करके, तब वो आपके अंदर आई है। उस फ्रीक्वेंसी से आप अट्यून हुए हैं, इसलिए आया है। सो लामा फिरा क्या करता है कि आपका रिपेयरिंग वर्क करता है, कि जो जो भी डैमेज हुआ है, सबसे पहले तो जानेगा आपसे, कोई भी हीलर होगा, टीचर होगा, कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंगली एक काउंसलिंग, एनर्जी एनालिसिस, और उसके बाद सब चीजें होती है। सो लामा फिरा इज वर्किंग लाइक दैट। तब लामा फिरा में हीलिंग खाली नहीं होती ना, लामा फिरा में टीचिंग भी है। सो हियर ऑल्सो इट रिक्वायर्स कि जिसको टीचर बनना है तो सबसे पहले तो अच्छा हीलर बने। हीलर बनोगे तो केस स्टडीज आएगा, और उसी से आप टीचिंग कर सकते हो, क्योंकि जब खुद नहीं पता कुछ चीजों का तो वो फिर आगे आप क्या ले जाओगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस हीलिंग, उसके बाद टीचिंग में एंटर हो जाओ, एंड हीलिंग और टीचिंग में प्रॉपर होने के बाद यू कैन गो टू ग्रैंड मास्टरशिप। तो दिस इज अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस साइंटिफिक है। साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि ग्रैंड मास्टरशिप्स में कोई टेक्निक्स ऐसी है कि जहां पर आप कोई प्रॉब्लम को हील नहीं कर सकते हो, तो उसको फिर हटाना पड़ता है वहां से, कि यहाँ से वहां ले जाओ, यानी कि आपके पास से कहीं और ले जाओ। जो दैट कैन हैपन कि आपके पास जब कोई चीज आ गई है, कोई भी नेगेटिविटी, तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो उसको फिर हटा के कहीं और ऐसी जगह पे ले जाया जाता है कि जहां पर किसी और को नुकसान ना करे, किसी और को नुकसान ना हो। तो दिस इज साइंस, ये सारा का सारा साइंस है। आज साइंस क्या बोल रहा है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एन एनर्जी, यू कैन नॉट कट और डिस्ट्रॉय द एनर्जी, यू कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। तो लामा फेरा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही काम करता है, और ये कितना एडवांस लेवल पर भगवान बुद्ध ने सोच लिया था कि फ्यूचर में इंसानों को ये प्रॉब्लम्स आएंगे जो वो हटा नहीं पाएंगे, इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं एस्टेब्लिश की गई थी। सो दिस इज अ गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस, कि आज हम जो भी देख रहे हैं दुनिया के अंदर ना, सब लोगों को मेंटल लेवल पर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सबसे ज्यादा है, स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, और यही कारण है आपके फिजिकल लेवल पर प्रॉब्लम्स का, फाइनेंशियल लॉस का। कि एक चीज समझो कि अगर आप समझ रहे हो पैसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप अशांत हो, या तो घर से अशांत हो, रिश्तों से अशांत हो, या हेल्थ से।
कहीं ना कहीं कुछ और चीज है कि जिसके वो आप ठीक नहीं कर रहे हो, उसको ठीक करोगे तो पैसा भी ठीक हो जाएगा। तो लामा फेरा आपको साइंटिफिक इसलिए है कि वो जानने में हेल्प करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और वहां पे काम करने के बाद आपके लाइफ में सेटलमेंट आएगा, बैलेंस आएगा। सो दिस इज अ साइंस ऑफ लामा फेरा। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। जिस किसी को कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट में आप लोग लिखिए, आई विल आंसर। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।